दोस्तों, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन नामक अध्याय के हेलो एल्केन के रासायनिक अभिक्रिया में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया। हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया क्या है फ्रेंड? इसमें हम लोगों का हेलो एल्केन प्राप्त होगा और यह हेलो एल्केन और आगे चलकर किसी अन्य से अभिक्रिया करता है, तब उसे हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स रासायनिक अभिक्रिया। देखिए इसके डिफिनेशन को लिखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब CH3Cl हेलो एल्केन यौगिक और आगे जाकर अभिक्रिया किसी अन्य से क्रिया करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पहला हम लोग टॉपिक लेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आइए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसमें नाभिक की रागी जो है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स इंग्लिश में न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? और न्यूक्लियो का अर्थ होता है फ्रेंड्स प्लस, और फाई का अर्थ होता है स्नेह अर्थात प्यार। क्लियर? ऐसा कोई भी पदार्थ जो प्लस से स्नेह रखता है, ऐसा कोई भी पदार्थ हो जो प्लस से स्नेह रखता है, प्यार करता है, उसे हम नाभिक रागी कहते हैं। क्लियर? जैसे में F-Cl- I- Br- OH-, ये है नाभिक रागी। क्लियर? ये जो नाभिक रागी हैं वह प्लस से स्नेह रखते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं नाभिक रागी। क्लियर? अब नाभिक रागी प्रतिस्थापन का मतलब यह कि नाभिक रागी जो पदार्थ होगा वह हेलो एल्केन के यौगिक से हैलोजन को प्रतिस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। क्लियर? तब उसे हम बोलते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिर समझिए, जब कोई पदार्थ यदि हेलो एल्केन के यौगिक से हैलोजन को प्रतिस्थापित करके यदि उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तब उसे हम बोलते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए, मान लीजिए ये है हम लोगों का हेलो एल्केन यौगिक। क्लियर? और इसमें हमने OH को लिया जो नाभिक रागी है, और यह OH यहाँ से Cl को प्रतिस्थापित करेगा और उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। तो ये होगा C�11, और यहाँ है, अब जो Cl है वहाँ पर आएगा OH और Cl को बाहर कर देगा। तो ये आया OH और यहाँ से Cl आ गया बाहर माइनस में। क्लियर? तो ऐसा कोई भी पदार्थ होगा जो हेलो एल्केन के यौगिक से हैलोजन को प्रतिस्थापित करके और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तब उसे हम बोलते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर? तो जो नाभिक रागी होते हैं इसको डिनोट करते हैं फ्रेंड्स न्यूक्लियोफाइल का पहला दो अक्षर NU। क्लियर? आज जो नाभिक रागी होते हैं वो होते हैं माइनस, तो इसके ऊपर हम माइनस चिन्ह लेकर इसको डिनोट करते हैं, अर्थात प्रदर्शित NU- से हम नाभिक रागी को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? यदि सामान्य सूत्र में हम देखें
कार्बन की श्रृंखला को डिनोट करते हैं आर से, हैलोजन के श्रृंखला को डिनोट करते हैं एक्स से, और इसकी अभिक्रिया OH अर्थात नाभिक रागी, और नाभिक रागी को डिनोट करते हैं NU- से। क्लियर। जब इसकी अभिक्रिया हम हैलो एल्केन के यौगिक से कराते हैं तब नाभिक रागी जो आता है, जो नाभिक रागी होता है वह हैलोजन को वहाँ से प्रतिस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ से X बाहर गया और R से अभिक्रिया करेगा NU-। क्लियर। तो ये रहा सामान्य सूत्र। क्लियर। तो इतना याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जब भी हैलो एल्केन के यौगिक से किसी नाभिक रागी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हैलो एल्केन के यौगिक में जो हैलोजन होता है उसको प्रतिस्थापित करके नाभिक रागी उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तब उस अभिक्रिया को बोलते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आइए इसके लैंग्वेज को लिख देते हैं, इसके लैंग्वेज को पढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक नाभिक रागी हैलो एल्केन के हैलोजन को प्रतिस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। अब आइए फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का वर्गीकरण। देखिए फ्रेंड्स, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का वर्गीकरण। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का जो वर्गीकरण होता है फ्रेंड्स, क्रियाविधि के आधार पर उसे दो भागों में बांटा जाता है। पहला है फ्रेंड्स एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग शुरू करते हैं एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले फ्रेंड्स यह जो अभिक्रिया होगी, इस अभिक्रिया को हम लोग तृतीयक हैलो एल्केन लेंगे। यह जो अभिक्रिया होगी तृतीयक हैलो एल्केन द्वारा संपन्न कराएंगे हम लोग। क्लियर। तृतीयक हैलो एल्केन क्या होता है? जब हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हो वह कार्बन अन्य 3 कार्बन से कनेक्ट हो, सीधा जुड़ा हो, उसे हम बोलते हैं तृतीयक हैलो एल्केन। देखिए यह है हैलोजन, यह हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वह कार्बन अन्य 3 कार्बन के साथ जुड़ा हो। ये है तृतीयक हैलो एल्केन। और तृतीयक हैलो एल्केन की अभिक्रिया जब हम कराते हैं मंद, जब हम मंद अभिक्रिया कराते हैं तो सबसे पहले कार्बन और हैलोजन के बीच का बंध टूटता है, इस प्रकार से कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन और हैलोजन का इलेक्ट्रॉन अर्थात क्लोरीन, कार्बन अपना और इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन पूरा दान कर देता है। क्लियर। जो कार्बन है अपना इलेक्ट्रॉन दान किया और अपने आप को बनाया प्लस। क्लियर। और Cl इसका भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया इसलिए बना माइनस। तब यहाँ पर बना अब C प्लस, यहाँ CH3, यहाँ भी CH3 और बाहर निकल गया Cl माइनस। क्लियर। अब यहाँ पर निर्माण हुआ
3 अंश कार्बधनायन। क्लियर। अब जो 3 अंश कार्बधनायन निर्माण हुआ है, इसकी अभिक्रिया अगले चरण में, ये हम लोग की थी पहला चरण। अब दूसरा चरण, दूसरा चरण में 3 अंश कार्बधनायन की अभिक्रिया नाभिक रागी द्वारा कराएंगे। देखिए, ये है कार्बन प्लस, यहाँ है CH3 CH3 CH3, इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे OH माइनस, अर्थात नाभिक रागी द्वारा। आज जब नाभिक रागी द्वारा अभिक्रिया कराते हैं तो ये OH इस प्लस वाले के साथ बंध बनाता है और निर्माण करता है OH सिंगल बॉन्ड, फिर CH3 CH3 CH3, अब बना एल्कोहल। तो फ्रेंड्स, देखने को यहाँ यह मिला कि जब तृतीयक हैलो एल्केन की अभिक्रिया मंद हम कराते हैं तो सबसे पहले इसमें जो हाइड्रोजन जुड़ा है यहाँ से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद निर्माण होता है 3 अंश कार्बधनायन। क्लियर। तब उस 3 अंश कार्बधनायन पर नाभिक रागी का आक्रमण होता है। जब यह आक्रमण करता है तब यहाँ निर्माण देता है एल्कोहल। क्लियर। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि 3 अंश कार्बधनायन पर नाभिक रागी का आक्रमण होता है। क्लियर। तो एक बात याद रखिएगा कि इस कार्बधनायन पर जो OH ऋण आयन है अर्थात नाभिक रागी, उस पर उसका आक्रमण होता है, तब जाकर निर्माण होता है उत्पाद। क्लियर। तो फ्रेंड्स, यदि हम इस अभिक्रिया का वेग ज्ञात करें, वेग, तो वेग बराबर होता है, एक नियतांक आता है K। क्लियर। उसके बाद होता है अभिकारक। अब इस अभिक्रिया में अभिकारक कितने हैं? यह है हम लोग का अभिकारक। यहाँ केवल अभिकारक एक, वो क्या है? तृतीयक हैलो एल्केन। और तृतीयक हैलो एल्केन को अर्थात हैलो एल्केन को हम लोग डिनोट करते हैं RX से। क्लियर। तो फ्रेंड्स, देखने को यह मिला कि इस अभिक्रिया का जो वेग है वह केवल एक अभिकारक पर निर्भर करता है। क्लियर। इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिर समझिए, जब किसी अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक पर निर्भर करता है तो उसे कहा जाता है एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आइए इसके पदों को लिख देते हैं, इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। जब कोई वेग एक अभिकारक पर निर्भर करता है तो उसे एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इस अभिक्रिया का जो वेग है केवल एक अभिकारक पर निर्भर किया है। क्लियर। अभिकारक का मतलब यह कि ये जो क्रिया में भाग लिया है इसे हम लोग बोलते हैं अभिकारक, और इसमें केवल एक ही पद है। एक ही पद होने से जब अभिक्रिया का हम वेग ज्ञात करते हैं तो सूत्र होता है वेग बराबर K। क्लियर। और अभिकारक, तो इसमें केवल अभिकारक एक है, अर्थात इस अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाएगा K इंटू RX। R है कार्बन के समूह और X है हाइड्रोजन, अर्थात इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं दोस्त केवल
RH। क्लियर। तो यह जो अभिक्रिया है केवल एक अभिकारक पर निर्भर किया है। इस अभिक्रिया का जो वेग है केवल एक अभिकारक पर निर्भर करता है, इसलिए इसे एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। इसे SN1 से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। तो इतना याद रखिएगा कि एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम लोग प्रदर्शित करते हैं SN1, अर्थात इसे SN1 भी कहा जाता है। अब आइए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स द्विअणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आइए शुरू करते हैं। अब फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे दोस्त द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए हम लोग प्राथमिक हैलो एल्केन लेते हैं, अर्थात यह जो अभिक्रिया होती है प्राथमिक हैलो एल्केन द्वारा दी जाती है। प्राथमिक हैलो एल्केन का मतलब यह कि जब हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वह कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हो तब उसे हम बोलते हैं प्राथमिक हैलो एल्केन। फिर समझिए, जब हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वह कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है या जुड़ा हो तब उसे हम बोलते हैं प्राथमिक हैलो एल्केन। क्लियर। अब इसकी अभिक्रिया हम लोग सीधा कराएंगे OH ऋण आयन से, अर्थात नाभिक रागी से। तो फ्रेंड्स इस अभिक्रिया में जब हम एक अंश अर्थात प्राथमिक हैलो एल्केन लेकर जब नाभिक रागी का आक्रमण कराते हैं तो इसमें नाभिक रागी का पश्चर आक्रमण होता है। फिर समझिए, जब प्राथमिक हैलो एल्केन लेकर हम नाभिक रागी द्वारा आक्रमण कराते हैं अर्थात अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें नाभिक रागी द्वारा इस हैलो एल्केन के यौगिक पर पश्चर आक्रमण होता है। इसे बोलते हैं पश्च आक्रमण। क्लियर। अब पश्चर आक्रमण होने पर क्या होता है देखिए, यह है कार्बन और यह है H, यहाँ पर H और यहाँ पर CH3। क्लियर। जैसे ही OH नाभिक रागी का इस पर पश्चर आक्रमण होता है तब इसमें OH धीरे धीरे जुड़ता है और Cl अर्थात हाइड्रोजन धीरे धीरे बाहर निकलता है। तब यहाँ से OH इसमें जुड़ेगा और यहाँ से Cl बाहर निकलेगा। क्लियर। तब इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था। फिर से समझिए, जब प्राथमिक हैलो एल्केन की अभिक्रिया हम OH के साथ कराते हैं तो OH का इस पर पश्च आक्रमण होता है जिससे Cl का बाहर धीरे धीरे निकलना होता है और OH का धीरे धीरे जुड़ना होता है। क्लियर। तब आगे चलकर यह अभिक्रिया आगे चलकर यहाँ से Cl माइनस के रूप में बाहर हो जाती है प्लस और OH इसमें जुड़ जाता है तो प्राप्त होता है C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड
H, यहाँ प्राप्त होता है OH और यहाँ पर हम लोग कर देंगे CH3। ये प्राप्त हुआ यौगिक अर्थात उत्पाद। तो हम यह कहेंगे फ्रेंड्स कि इस अभिक्रिया में हम लोगों का संक्रमण अवस्था प्राप्त होता है। आज जस्ट हम लोगों ने इससे पहले वाला अभिक्रिया पढ़ा, उसमें मध्यवर्ती का निर्माण हुआ था। क्लियर? क्योंकि उसमें अभिक्रिया 2 चरणों में हुई और यह अभिक्रिया जब OH अर्थात नाभिक रागी का पश्च आक्रमण होता है, इसमें संक्रमण अवस्था निर्माण होता है, क्योंकि इसमें OH धीरे धीरे जुड़ता है और Cl अर्थात हैलोजन बाहर निकलता है। क्लियर? तो इस अवस्था को बोलते हैं संक्रमण अवस्था। और फ्रेंड्स, यदि हम इस अभिक्रिया का वेग ज्ञात करें तो वेग बराबर, मैंने आपको पहले वाला टॉपिक में बताया कि वेग बराबर होता है K गुणे अभिकारक। इस अभिक्रिया में अभिकारक कितने हैं? एक है हैलोएल्केन और दूसरा है नाभिक रागी। क्लियर? तो हैलोएल्केन के यौगिक को हम लोग डिनोट करते हैं RX। क्लियर? और नाभिक रागी को डिनोट करते हैं NU-। क्लियर? तो फ्रेंड्स, इस अभिक्रिया का वेग जब हमने ज्ञात किया तो इसमें कितने अभिकारक आ गए? 2। जब किसी अभिक्रिया का वेग 2 अभिकारकों पर निर्भर होता है तो उसे हम बोलते हैं द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिर समझिए, जब किसी अभिक्रिया का वेग 2 अभिकारक पर निर्भर होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आइए इसके हम पदों को लिख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस अभिक्रिया में NU अर्थात नाभिक रागी जो होता है इसका पश्च आक्रमण होता है और संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। क्लियर? जब कोई वेग 2 अभिकारक पर निर्भर करता है, अर्थात कोई भी वेग हो, यदि वह वेग 2 अभिकारक पर निर्भर करता है तो उसे द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? और इसे SN2 से प्रदर्शित करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में केवल इतना ही। आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम रासायनिक अभिक्रिया से दूसरी पढ़ेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।